नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूँ। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का विवाद अब संसद में पहुँच चुका है। आपको अगर याद हो, इससे पहले दिल्ली सरकार लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ती रही, यानी अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, एलजी के खिलाफ या फिर केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली सर्विसेज यानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर जो अधिकार हैं वो वर्तमान नियम और प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री के पास हैं। और अगर मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार नहीं रहेंगे तो आखिर चुने हुए मुख्यमंत्री कैसे काम करा सकेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के कुछ ही समय बाद केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पूरी तरह पलट दिया और अब उस ऑर्डिनेंस को नियम का स्वरूप देने की दृष्टि से संसद में वो बिल लेकर आई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 यानी दिल्ली सर्विसेज से संबंधित जो बिल है, इस अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में रखने की कोशिश की तो विपक्ष ने एक होकर इसका प्रबल विरोध किया और विपक्ष ने तर्क दिया कि संसद के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि संसद के पास दिल्ली सरकार से संबंधित यानी सर्विसेज से संबंधित नियम और कानून बनाने का अधिकार संसद के पास नहीं है। कुल मिलाकर विपक्षी सांसदों का यह कहना था कि संसद दिल्ली सरकार से संबंधित कानून यहाँ नहीं बना सकते और इसको लेकर उनकी यह भी आशंका थी कि ये फेडरल स्ट्रक्चर का एनक्रोचमेंट है, यानी एक तरह से अतिक्रमण है फेडरल स्ट्रक्चर का। दूसरा ये भी कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं ये एक तरह से उसको ओवरराइड करने की दिशा में ये कदम केंद्र सरकार उठा रही है। इसको लेकर नियम 72 के तहत लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को सुनने की कोशिश की। आखिर उनका तर्क क्या है, क्यों वो ये कहना चाहते हैं कि जो एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 है वो संसद में पेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो विपक्ष के नेता भी हैं वर्तमान में लोकसभा में, उन्होंने अपने 4 बिंदुओं के माध्यम से अपना तर्क रखा। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर भी उन्होंने बात की। दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इस तरह से पलटने की कोशिश एक गलत परंपरा है। उन्होंने कई सवाल खड़े किए, हालांकि बीच में काफी व्यवधान भी होता रहा, सत्ता पक्ष की ओर से भी व्यवधान पैदा करने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर आगे असदुद्दीन ओवैसी बोले, जो एमआईएम के नेता हैं। उन्होंने कहा कि बगैर प्रधानमंत्री का संसद चलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर ठहाके भी लगे संसद में और उन्होंने भी एक तरह से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से दिल्ली स्टेट को जो पावर दिया गया है उसका वायोलेशन है, ये सही नहीं है। उसके बाद एआईटीसी यानी तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड करने की यह कोशिश है। उन्होंने ऑटोक्रेट जैसे शब्दों तक का भी उपयोग किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से दिल्ली के पावर को एनक्रोच करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार संविधान प्रदत्त है उसको एनक्रोच करने की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने भी अपनी बातें कही और उन्होंने बल्कि अपनी बातों में एक बार लोकसभा स्पीकर को यह कह दिया कि आप यह जानते हैं, जिस पर लोकसभा स्पीकर ने उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में टोका और उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, तभी हम आप लोगों से ये बातें सुन रहे हैं। उन्होंने फिर गौरव गोगोई ने अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सुधार करते हुए कहा कि हम पीठ से यानी लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले में निर्देश चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह इल्लीगल है
जो केंद्र सरकार की ओर से इस प्रकार के बिल संसद से पारित कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बीच जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने इनके तर्क को काटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिल को पेश करने दिया जाए और हमें पूरा अधिकार है। उन्होंने भी एक नियम का हवाला देते हुए कहा कि हमें अधिकार है संसद से पारित करने का, संसद सुप्रीम है इस मामले में किसी भी प्रकार के कानून पास करने की दृष्टि से। तो ऐसे में विपक्ष का यह कहना सर्वथा गलत है, तथ्यहीन है और प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उसके बाद कांग्रेस से फिर डॉक्टर शशि थरूर ने भी अपनी बातें की। उन्होंने कहा कि यह एंटी डेमोक्रेसी है और उन्होंने कहा कि ये दिल्ली असेंबली को अंडरमाइन करने की कोशिश है, यानी उसे नीचा दिखाने की कोशिश है, उसे उसके अस्तित्व को नकारने जैसा है। उन्होंने कहा कि ये डिमिनिशिंग ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर को एक तरह से धूमिल करने की कोशिश है, उसे नकारने की, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ भी यह मामला जाता है। उसके बाद टीआर बालू ने भी कहा कि उनका तर्क कुछ और दूसरा था। उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब संसद में लंबित है, विचारार्थ और उस पर चर्चा होना है और स्पीकर ने उसे स्वीकार कर लिया है, फिर इस सरकार को कोई नैतिक आधार नहीं बनता है कि वो किसी भी बिल को लेकर आए और उस पर चर्चा कराए। इससे पहले कि वो कोई बिल लाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा इस संसद में होनी चाहिए और आज तक इस प्रकार की परंपरा रही है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है चर्चा के लिए, तो फिर सरकार कोई भी विधायी काम नहीं करती है। और उसके बाद लेकिन यहाँ उल्लेखनीय तथ्य ये है और गौरतलब बात भी है कि जो बीजेडी है, बीजू जनता दल के नेता पिनाकी मिश्रा ने कुछ अलग ही तर्क दिया और उन्होंने रूल 72 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ही खुद इस तरह की बातें कही हैं कि संसद चाहे तो एलजी के जो पावर्स हैं उसको मॉडिफाई कर सकती है। तो ऐसे में यह पूरा अधिकार बनता है। विपक्ष चाहे इस विधेयक के खिलाफ वोट करे, लेकिन संसद के पास यह पूरा अधिकार है, यह गैर कानूनी नहीं है, यह असंवैधानिक किसी भी दृष्टि से नहीं है। उन्होंने कहा 239A के तहत पूरा अधिकार दिया गया है। अंत में इस शॉर्ट जो थोड़ी सी चर्चा हुई इस मुद्दे को लेकर, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को लेकर, यानी संसद की जो विधायी शक्तियां हैं उसको लेकर कि दिल्ली सरकार से संबंधित, सर्विसेज से संबंधित क्या संसद में कोई कानून पारित किया जा सकता है, इसको लेकर जो थोड़ी चर्चा हुई, विपक्ष ने जो अपने ऑब्जेक्शंस लोकसभा स्पीकर के सामने रखे, उसका जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नियम 239A का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सदन को संपूर्ण सत्ता इनके पास है और सदन यहाँ कोई भी कानून पारित करने के लिए अधिकृत है, कोई भी कानून दिल्ली से संबंधित पारित किया जा सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पैरा 6 और पैरा 95 और पैरा 164 का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसके अनुसार हमारे पास पूरा पावर है कि हम उसमें कोई भी संशोधन ला सकते हैं, कर सकते हैं। कुल मिलाकर स्पीकर ने पर्याप्त मौका दिया विपक्ष को अपनी बात कहने का और फिर विपक्ष के तर्क को उन्होंने पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को संसद में पेश किया और उस पर फिर ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर ने उस बिल को पेश करने की अनुमति प्रदान कर दी। आइए बहरहाल आपको दिखाता हूं कि लोकसभा में क्या कुछ हुआ इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति गरमा रही है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बात की बड़ी चिंता है और दूसरा उनको इस बात की प्रतीक्षा है बेसब्री से कि आखिर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इस बिल को लेकर, दिल्ली सरकार के सर्विसेज से संबंधित अधिकार को लेकर क्या कुछ रुख अपनाते हैं। ये एक बड़ा विषय बनने वाला है और आने वाले समय में जब इस बिल पर चर्चा होगी तब भी संसद के दोनों सदनों में बेहद गर्माहट देखने को मिल सकेगी। तो आइए आपको दिखाता हूं कि आज दिल्ली सरकार के सर्विसेज से संबंधित अधिकार को लेकर लाए गए संशोधन विधेयक पर क्या कुछ संसद में हुआ निम्न सदन में। सब सीट बैठेंगे बोलेंगे आप। सर एक मिनट सर,
सब सीट पे बैठा है। I rise to oppose the introduction of the bill under the nomenclature the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 under Rule 72 of Rules of Procedures and Conduct of Business, as the bill vindicates the outrageous infringement of this government upon the territory of the states. It is designed of digging up a graveyard for cooperative federalism. सर, ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में 4 बिंदु पे बात करना चाहते हैं। संविधान की पॉइंट पे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के सर, आई राइज टू आप बोलना, जब बिल पे डिबेट हो तो आप जितनी देर कहेंगे आपको पर्याप्त मौका देंगे। आप अभी विषय क्या है कि विधायी पावर है नहीं, ये विषय है ना, आप विद्वान है ना। हाँ बोले आप, हाँ बोलने का जब इच्छा तो भी नहीं बोलने का मौका मिलेगा। आपको पर्याप्त ये क्या बात है सर? बोलेंगे सर। ये 4 बिंदु पे सर, एक बिंदु अब पता नहीं, अब माइक दिया माइक चालू है आपका? नहीं, ये तो अभी चालू किया सर, दोबारा पढ़ना पड़ता है। आदत मत बनाओगे। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से यथास्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करना है। उच्चतम न्यायालय की फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस महत्व को कमजोर करना चाहती है जो हमारी मजबूत और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। 3 नंबर सर, आप विधायक और अध्यादेश उच्चतम न्यायालय की इस फैसले को निष्प्रभावी करने का प्रयास करते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की शक्तियां को बहाल करते हुए कहा गया था कि अगर सरकार को अपने नौकरों पर नियंत्रण नहीं। कॉम्पिटेंस के बारे में सिर्फ बोल सकते हैं और कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं बोलता है तो तुरंत कंसिडरेशन करने के लिए बोल दीजिए। हम मेरिट पर चर्चा करने के लिए हम तुरंत तैयार हैं। एन.के. प्रेमचंदन जी, यस, आपका विषय, आप तो इस विषय पर लास्ट सर, ये विधायक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार का विस्तार करता है। ये दिल्ली सरकार और संघ सरकार के बीच संबंधों को सरोकार में उपराज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार का विस्तार करता है। प्रेमचंद्र जी, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री। थैंक यू वेरी मच स्पीकर सर। हमेशा सदन की नियम प्रक्रिया के तहत आप बोले। जब एक नहीं माननीय आप नेता हैं, मैं पर्याप्त अवसर आपको पर्याप्त समय दूंगा जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सदन नियमों प्रक्रियाओं के तहत है, जिस विषय पर आप आपत्ति करना चाहते हैं उस विषय पर आपत्ति बोले, नियमों के तहत बोले। सर, I vehemently oppose the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 on 3 grounds. आप तो नियम से बोलोगे ना? हम नियम से बोला है। हाँ, रूल्स की बात बोलना। रूल्स के बाद बोला है सर। Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am questioning the legislative competence of the government in having the legislation of the bill number 1. Sir, it is against the principles of federalism which is being envisaged by the Constitution of India. Sir, federalism is one of the basic features of Indian Constitution. An elected government in the state of Delhi, it is not having the administrative and legislative control over the bureaucrats means the government there is no meaning in having the government of Delhi. That is why I am saying that it is absolutely taking away, sir,
taking away the administrative and legislative control by the bureaucrats and the the political leadership and the elected. Sir, please, second point. क्या सुने आपकी? आप 72 के नियम में बोलो, व्यवस्था दे रहा हूं आपको. 2023 government of NCT Delhi versus Union of India. Sir, let me read the Supreme Court judgment. The Supreme Court judgment says that the state government. No. This is a I am talking on the legislative competence. Prahlad Joshi. I am talking on the legislative. Sir, Rule 72 says if a motion to leave the introduce the bill is opposed, the Speaker, if thinks fit, after permitting the brief statement from the member who opposes the bill, the motion and the member who moved the motion may without further debate put to the motion, provided that where the motion is opposed on the ground that bill initiate the legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit the full discussion. Sir, it doesn't. Parliament is fully competent to pass this bill. If they want to talk on the merit, let them discuss when there is a consideration and passing, sir. Okay. Sir, the second point is, it is overriding the Supreme Court judgment dated 11 May 2023. The Supreme Court judgment is very clear. The Delhi state government is having absolute power, administrative as well as legislative supremacy is with the state government of Delhi. The intent of this bill is to override the Supreme Court. Sir, the third point. Sir, the third point. Please. Why you are having a... Sir, the third point. 239, Sir, through 239, clause 7 of Constitution of India. Sir, so far the last 30 years of Indian experience, so far the clause 7, 239 article of the Constitution has not been invoked. Here in the preamble, if you go to see, there are 2 pages of preamble. In preamble, sir, very, very valid point, sir. In preamble, nowhere it is stated that why clause 7, 239 is invoked is not being stated in the preamble. Preamble is incomplete. Therefore, I strongly oppose the bill in introducing. स्पीकर सर, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर. इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर. तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर. उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है. सर, मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है. एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते. तीसरा, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है. चौथा ये है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है. तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है. इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं. अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए. स्वागत राय जी. Sir, with all the vehemence at my command, I beg to oppose the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. As has been mentioned before, that this bill is well outside the legislative competence of Parliament, because the Supreme Court, in a passed a judgment in CA number 2357 of 2017 on 11th May 2023 in the matter of government of NCT of Delhi versus Union of India. Now, to override the Supreme Court judgment, the government has brought forward a bill. This is totally autocratic. It abrogates. Sir, हो जाएगा सर. सर, अब प्रेमचंद्रन को 4 बार मौका दिया, मुझे भी 1-2 बार दीजिए. सर, वो कंप्लीट. Sir, I want to say that this is total abrogation of the legislative power of the
Union Capital Territory of Delhi under Article Okay. 239 Gaurav A Gogoi of ji. the Constitution. कल आपको पर्याप्त मौका दूंगा, चलाओ सदन, पूरा सबको मौका देंगे। अध्यक्ष आप पूरा अध्यक्ष समय, महोदय। कल आप सबको पूरा समय दूंगा। जो अध्यक्ष बोलना महोदय, चाहिए। ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है। कानूनन बात करो ये आप तो। पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आपको भी पता है, पेज 772 ऑफ कॉलन शक्दर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगणों, मैं अब पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। हमारे गौरव गोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं आपको भी पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता। नो, मुझे पता होता तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता? आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है। मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता? ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नो, इन शब्दों को वापस लो। ऐसे चलिए, सर, मुझे संरक्षण की आपकी आपका आवश्यकता नहीं है। संरक्षण चाहता हूं नो, कि सर। आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है, और ये जो कॉल एंड शक्दर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. Okay. It will be challenged, and this has no merit, sir. अब ruling दीजिए कि ये substantive श्री तरूर जी। Thank you, sir. I too would like to oppose the introduction under Rule 72 of the Rules of Procedure, and particularly on the issue of legislative competence. I have 4 brief points, sir. First, the bill violates the defining feature of a federal democracy, the division of power. It undermines the Delhi Legislative Assembly and the Delhi government, and by trying to supersede the Supreme Court's decision on the matter, the Union government appears to undermine the constitutional principle of federalism. Number 2, sir, just 4 quick points. Sankshipt mein bol raha hu. Number 2, the bill infringes the principle of representative democracy, which is a basic feature of the Constitution. The legislators are accountable to their electorate. The electorate must have a say in who governs them. If the Delhi government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, sir, the fact is that it's their responsibility. The legislature cannot be fulfilled. The principle of collective responsibility extends to the responsibility, sir, of the government for its own officers. You cannot give bureaucrats the authority that belongs to elect. I am before you, sir. I am before you. Sir, actually, the government is day by day going integrating. That is what everybody feels here. Sir, ever since the first no confidence motion has brought in to this house in 1956, there is no such precedent to discuss any substantive motive before the discussion of. आप इस विषय बिल पे Sir, बोलिए। before the discussion No. of no confidence motion taken. Pinaki Mishra ji. Moreover, it is very much against the Mishra ji. judiciary, which the Supreme Court has already pronounced. Honorable, पिनाकी मिश्रा जी। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. There are some very, very erudite members of Parliament here who know the law well. I'm surprised that when legislative competence is being discussed under Article 70, under Rule 72 proviso, that there is no advertence at all to the actual Supreme Court judgment or the order which the Supreme Court has passed, a speaking order of 7 pages the Supreme Court has passed in the writ petition filed by the State of Delhi against Union of India. Now, kindly see what the Supreme Court in para 95 has said. It concludes about legislative competence. Please understand, the court says, however, if Parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of NCTD, the executive power of the LG shall be modified to the extent as provided in that law. Government has brought out a law now pursuant to a Supreme Court empowering it. So how can you challenge legislative competence? How do you I can understand you vote against it. You can vote against it. You can vote no. On a point of law. On a point of law, you cannot.
On a point of law, you cannot challenge this. Legislative competence is there. ओके, माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 239 क और क के अंतर्गत इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन दिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको पर्याप्त मौका दिया, आपका ये व्यवहार उचित नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, देश पूरा देख रहा है, आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये उचित नहीं है। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। श्री नित्यानंद राय महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों पे नाम करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।